कल हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें जनरली बन ही गया होगा। अगर जो नहीं बना होगा तो व्हाट्सएप पर भेजिएगा, उसको बना के सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग करते हैं। कल हम लोग दो क्वेश्चन को छोड़े थे, माइनर एंड कोफैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फोर नाइन सेवन फर्स्ट रो। सेकेंड रो 357 सेकेंड रो 545 write the minor and cofactor of each of the सिर्फ इसमें कह रहा देखिए, एक फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो सेकंड कॉलम का कह रहा माइनर और कोफैक्टर क्या होगा फाइंड करना। माइनर ऑफ सेकेंड कॉलम। क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड कॉलम का माइनर और कोफैक्टर। पहले हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं। माइनर का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एम। अब जैसे 9 है, ये एम, ये मैट्रिसेस में बताए थे 9 का प्लेस कौन सा है, कौन रो, कौन सा रो, कौन सा कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट कॉलम, सेकेंड यानी सेकेंड कॉलम, यानी 9 जो है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है। यहाँ देते हैं 1 और 2। एम का मतलब माइनर। माइनर हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ये 9 का फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम है, यानी M12 का मतलब क्या, 9 का माइनर। अब सॉल्व करने के लिए 9 जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको खत्म कर देंगे, जो बचेगा उसको लिखिए। क्या सब बचा? 3 7 5 5। 9 को खत्म कर दिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 3 7 5 5। और इसको सॉल्व कीजिए। 15 माइनस 7 इंटू 5 35, क्या हो गया माइनस 20। सेकंड कॉलम को निकालना, 5 का निकालते हैं। बोलिए 5 कौन सा रो, कौन सा कॉलम है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 5 का प्लेस क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। यानी अब यहां लिखेंगे M11, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2। M22 का मतलब क्या होगा? माइनर ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी 5 का। अब 5 जिस रो में, जिस कॉलम में, उसको खत्म कर दी, जो बचा उसको लिखिए, यानी चारों कॉर्नर पड़ जाए। 4 7 5 5 5 5। ये 5, ये रो खत्म हो गया और ये कॉलम खत्म हो गया। 4 7 5 5 4 7 5 5। इसको सॉल्व कीजिए डायरेक्टली। 5 इंटू 4 20, सेकेंड में साइन चेंज, 5 इंटू 7 35 माइनस 15। अब 4 के लिए, 4 का प्लेस क्या है? ये कौन सा रो, कौन सा कॉलम है? 4। ठीक, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी 4 या थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी सेकेंड रो, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 2 3। और मैट्रिसेस बताए हुए, जो पहले लिखते हैं रो होता है, तो सेकेंड वाला क्या होता है? कॉलम होता है, यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम में क्या है? 4, यानी 4 का। अब 4 के लिए कॉलम, ये रो खत्म कर दीजिए, सॉरी फर्स्ट सेकेंड कॉलम और थर्ड रो खत्म, जो बड़ा उसको लिखिए। 4 7 3 7 4 7 3 7। सॉल्व कीजिए। 7 इंटू 4 28 माइनस 7 इंटू 3 21, क्या हो गया 7।
माइनर ऑफ सेकेंड कॉलम, यहाँ पर लिखते हैं माइनर ऑफ सेकेंड कॉलम। फर्स्ट क्या है -20, उसके बाद -15, उसके बाद 7, ये रिजल्ट हो गया। यानी सेकेंड कॉलम का निकालना था, थर्ड कॉलम का कहता तो 7 7 5 का निकालते। अगर सभी का कहता तो 1 1 करके सेकेंड कॉलम 3 एलिमेंट बस 3 निकाले। अगर कहता सभी का यानी 9 एलिमेंट 1 1 इसका 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 फिर ये 9 बार निकालना पड़ता। सेकेंड कॉलम 3 एलिमेंट है इसलिए 3 तो निकालना पड़ा। अगर कहता सभी का निकालना है तो 9 बार निकालना पड़ता। ये हो गया माइनर। माइनर क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं कोफैक्टर। इसको लिखिए पहले, माइनर क्लियर हो गया। अब हम लोग कोफैक्टर, इसे देखिए चेंज करते हैं। माइनर वर्ड को हटा के लिखते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर सेकेंड कॉलम का ही कर रहा है, 2 का सेकेंड फर्स्ट है, सेकेंड कॉलम का ही माइनर भी कर रहा है और कोफैक्टर ही कर रहा है। तो यहाँ कोफैक्टर आ गया। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से इसमें नोट किया जाता है। यानी ये 9 कौन सा रो था, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 2, ये 1 2, ये क्या हो गया आपको कोफैक्टर, ऐसे नोट हो गया कोफैक्टर। और सॉल्व ये हो गया। अच्छा, कोफैक्टर में ध्यान ये रखना है, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है। इसमें कोफैक्टर में देखिए फर्स्ट प्लस से 9 माइनस होगा, यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा। देखिए माइनर में कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन कोफैक्टर जब भी निकालेंगे अल्टरनेट याद रखें, प्लस ये माइनस होगा फिर ये प्लस होगा। जैसे फैक्टर में पढ़ेंगे आई जे के आई प्लस होता है, जे माइनस होता है, ये आई हो गया, ये जे हो गया, के हो गया। ये 5 के बाद ये आई जे फिर ये के हो गया, ये आई हो गया तो जे के बाद क्या के, फिर ये आई जे के बाद फिर आई जे के। तो जो जे होगा वो नेगेटिव होगा और आई के हमेशा पॉजिटिव होगा। जे वाले को नेगेटिव करना है और आई और के वाले को पॉजिटिव। इसलिए 9 क्या है, सेकेंड आई और ये जे नेगेटिव होगी। तो इसमें क्या होगा, सब वैल्यू हो जाएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस। क्या हो गया, +20 हो जाएगा। ये -20 तो माइनस प्लस, ये 9 तो कॉलम को खत्म करके बजाय लिख दिए हो गए। 9 प्लस हो गया, ये माइनस हुआ तो ये क्या प्लस होगा, 5 प्लस, तो 5 क्या है ये, यहाँ पर सिर्फ m को ए कर देना है। माइनर को m से कर देते हैं, कोफैक्टर को ए से, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए प्लस में 9 माइनस हो गया, ये प्लस है, फिर 4 माइनस होगा, यानी 4 ये है, यानी m को ए लिखेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी क्या होगा ये माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस, यानी सेकेंड कॉलम का क्या होगा ये कोफैक्टर हो गया। अब यहाँ माइनस के स्थान पर कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर क्या है, 20 है। उसके बाद क्या -15 सेंटेंस हुआ ना, ये +20 हो गया, ठीक है। उसके बाद -15, ये क्या है -7 है, यहाँ पर माइनस कर दो, 20 -15 और -7। तो माइनर को फैक्टर क्लियर हो गया। इसमें सेकंड कॉलम का अगर 9 एलिमेंट, थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा तो सभी एलिमेंट का कर रहा है। सॉरी 9 एलिमेंट, जैसे 9 एलिमेंट है सभी, 4 के लिए भी निकालना है, 9 के लिए भी, 7 के लिए। जैसे सेकंड कॉलम निकालिए, फर्स्ट नो 4 को 3 को 5 को निकालेंगे, फिर इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, उसके बाद रिजल्ट लिखेंगे। उसमें 9 का रिजल्ट होगा, इसमें 3 को रिजल्ट है। देखिए सेकंड कॉलम में 3 एलिमेंट है, इसलिए 3 को, अगर 9 का निकालना होगा तो 9 होगा। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो सेकंड थर्ड हो गया, यानी 1 2 3 4 तक 1 और 4 तो कल बताए थे, आज आपको 2 3 हो गया। अब है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में
प्रॉपर्टीज का क्या यूज है, थ्योरम नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्यों हम लोग अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट का मेन मकसद है। अब हम लोग आते हैं डिटरमिनेंट करना क्या है। किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व, क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करना, तो लगातार 2 जीरो लाना है, चाहे किसी भी रो किसी भी कॉलम में, चाहे फर्स्ट रो यहाँ जीरो यहाँ जीरो, सेकंड कॉलम में यहाँ जीरो यहाँ, किसी भी कॉलम में या रो में 2 जीरो लाना है, 3 में से कोई 2 जीरो। तो क्या होगा उससे, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान। अगर यहाँ जीरो रहा यहाँ जीरो रहा तो ये दोनों को कैलकुलेशन करना ही है, सिर्फ 7 को। जैसे पिछले क्लास में कल एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, 2 जीरो था, एक में वैल्यू था, 2 में जीरो जीरो, प्लस जीरो लिख दिए थे। तो डिटरमिनेंट में मेन मकसद है 2 जीरो लाना प्रॉपर्टीज के द्वारा। अगर 2 जीरो आ गया तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, इसी के लिए प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग प्रॉपर्टी करते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे 2 जीरो कैसे लाया जाता है उसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। अभी पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे, 6 प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी। माइनर परफेक्ट क्लियर हो गया। देखते हैं प्रॉपर्टी है। आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फर्स्ट, to find the value of determinants when any row to column स्टेटमेंट गलत हो गया। First property, the value of determinant is not changed. When any row to column are changed. The value of determinant is not changed. Determinant का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। कब? When any row to column are changed. इसके बाद आएगा एग्जाम्पल लीजिए इसमें, लेट डेल्टा इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 2 0 3। डिटरमिनेंट को से सॉल्व करिए। यहाँ 2 है
और सॉल्व में देखिए, ये कॉलम ये रो खत्म। क्या एक बार और सॉल्व करके बता दो, उसके बाद सॉल्व में करेंगे हम 2। ये कॉलम ये रो खत्म, जो बता उसको लिखिए 6703 6703। तो 2 इंटू 18 माइनस 0, 7 इंटू 0 हो गया 36 हो गया। इस डेटा को सॉल्व करने के बाद कितना आया वैल्यू 36। अब यहाँ पर डैश ले लेते हैं। डैश का मतलब होता है जैसे मैट्रिक्स में पढ़े जाओ क्या, ट्रांसपोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, वही कर रहा है ये प्रॉपर्टी। द वैल्यू डिटरमाइन इज नॉट चेंज व्हेन एनी रो टू कॉलम आर चेंज, रो से कॉलम चेंज, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 2 3 4 5 6 7 2 0 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 2 है, ये कॉलम रो खत्म 6 0 7 3। उसके बाद 5 है, -5 हो जाएगा। अरे 2 को ही ले, सभी को सॉल्व कहाँ कीजिए। जैसे देखिए 2, इसके बाद क्या 3, यहाँ क्या होगा -3, क्योंकि ये आई जे प्लस ये माइनस हो गया। ये कॉलम ये रो खत्म 5 7 5 7 2 3 2 3 4, यहाँ हो गया आपको 4। ये रो कॉलम 5 6 2 0 5 6 2 0 3 4 में ये कॉलम ये रो खत्म 5 6 2 0। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ हो गया 2 इंटू 18 माइनस 0 -3 इंटू 15 माइनस 40 4 इंटू 0 माइनस 12 3 लिए तो 15 है, माइनस हो गया 40। यहाँ पर 5 इंटू 0 और -12 सॉल्व कर कितना हो गया 18 इंटू 2 36। ये 50 माइनस 1 14, 1 हो गया 1 इंटू 3 -3। ये 4 इंटू 12 माइनस जाएगा 48 में 3 ऐड कर दीजिए 51 में 36 माइनस 51 में 36 माइनस -15। अब आते हैं, ये 2 था, इसके बाद यहाँ 5 -5, ये रो ये कॉलम खत्म, तो बता दो 3 0 4 3 3 0 4 3। उसके बाद 2, ये कॉलम रो खत्म 3 6 4 7। अब सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 18 माइनस 0 यहाँ पर -5 इंटू 9 माइनस 0 9 माइनस यहाँ +2 इंटू 21 माइनस 24। अब 36 5 इंटू 9 45 21 और 40 -3 इंटू 3 -6 कितना हो गया 45 51 36 और -51 36 और -51 36 4 -15 हुआ। देखिए यहाँ ये डिनोमिनेटर में सॉल्व किया, रिजल्ट क्या आया -50। यहाँ पे इसको भी सॉल्व किया, क्या आया -50। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। चेंज क्या किया हम लोग यहाँ पर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर दिए, लेकिन वैल्यू में कोई चेंज नहीं। ये हम लोग मैथ बनाने में यूज करेंगे। तो ये इसका यूज क्या है, वही 2 जीरो होने की। अगर जैसे यहाँ पर देखिए 0 रहता है, क्या यही 2 के साथ 0 रहता है, यहाँ क्या होता है 0 इंटू ये होता है, 0 इंटू क्या होता है 0।
अगर ये भी जीरो लास्ट में वैल्यू रहता तो सिर्फ ये सॉल्व करने जो आता वो रहता। यानी जीरो रहने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान होता है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे दो जीरो लाने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी, अब इसको लिखिए तो उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी बताते हैं। प्रॉपर्टी सेकंड, property second, the value of determinants is not changed, but sign is changed when any two row or column are interchanged. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट चेंज व्हेन द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट चेंज बट साइन इज चेंज। मैंने वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा। जैसे क्या है -50, दूसरा क्या आएगा +50। वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन कब चेंज होगा? ये कह रहा है कोई भी दो रो और दो कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो इंटरचेंजिंग, कोई भी दो रो और दो कॉलम तो अगर इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज करेगा, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। डेल्टा डैश लेते हैं। अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट रो में लिखते हैं 2 0 3, सेकेंड रो जो करता हूं कोई चेंजिंग नहीं 5 6 7, फर्स्ट थर्ड में 2 3 4। प्रॉपर्टी यही कर रहा है कोई भी दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज यानी फर्स्ट रो को थर्ड में दे दिया तो थर्ड आ गया फर्स्ट में। देखिए यहाँ जो थर्ड रो फर्स्ट में आ गया, जो फर्स्ट था वो, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आया -50, तो ये आएगा +50। कोई दो चेंज हुआ, इससे पहले का क्या तीनों चेंज हुआ था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो। तो उसमें क्या 3 बार हो गया तो क्या कोई 2 बार चेंज हुआ था क्या साइन चेंज होगा, 3 बार होगा तो फिर माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज करना। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं 2 × ये कॉलम ये रो खत्म, जो बचा उसको लिखिए 6 7 3 4 माइनस यहाँ 0 है 0 लिखते हैं। ये कॉलम ये रो खत्म 5 7 2 4, फिर उसके बाद 3, ये रो ये कॉलम 5 6 2 3 5 6 2, इसको सॉल्व करते हैं 2 × 24 6 × 4 24 7 × 3 21। अब यहां देखिए 0 से क्या होता है 20 -14, ये 20 -14 जो है 0 से मल्टीप्लाई होने क्या होगा 0, इसलिए 0 रहता है क्या हम लोग 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ 3 × 15 - 12 15 - 12 क्या हुआ 21 में से 3 हो गया 3 × 2 6। ये देखिए 0 × ये क्या होगा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 में 12 माइनस कीजिए 3 × 3 9 9 × 6 क्या होता है 9 6
देखिए क्या हुआ, यहाँ -15 ये क्या हो गया, प्लस साइन चेंज हो गया। सिर्फ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन बट साइन इज चेंज। डिटरमिनेंट का क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सिर्फ साइन चेंज करेगा। कब, कोई भी दो रो और दो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, या फर्स्ट कॉलम को थर्ड में, थर्ड को फर्स्ट में भी चेंज करके यहाँ लिखते सॉल्व करते हैं, तो ये भी +15 नहीं आता। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अब थर्ड प्रॉपर्टी, property third, the value of determinant, is 0 when any two row or column are identical. The value of determinant is 0 when any two row or column are identical. किसी भी डिटरमिनेंट में उसका वैल्यू 0 होगा। कब, कोई भी दो रो और दो कॉलम का वैल्यू जो है एलिमेंट का वो सेम होगा। आइडेंटिकल मतलब क्या, सेम। डेल्टा एग्जांपल लेते हैं, 2 5 6 5 3 7 2 5 6। प्रॉपर्टी में क्या करा था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 व्हेन एनी टू रो और टू कॉलम आर आइडेंटिकल। देखिए जो फर्स्ट कॉलम रो है वही देखिए थर्ड रो है, 2 5 6, यहाँ भी 2 5, यानी का वैल्यू 0 होगा। देख के हम लोग कर देंगे। अब तो सॉल्व करके देखते हैं। उसी तरह दो कॉलम भी रहता से तो वैल्यू 0। अगर यहाँ 2 5 2 है, यहाँ 2 5 2 रहता तो इसका भी वैल्यू 0। अब सॉल्व करते हैं। 2 एक कॉलम ये रो खत्म, 3 7 5 6 3 7 5 6, उसका यहाँ 5 है, -5। एक कॉलम ये रो खत्म, 5 7 2 6, उसके बाद 6 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम खत्म, 5 3 2 5 3 2 5। और सॉल्व कीजिए इसको। 2 into 18 minus 35 minus 5 into 30 minus 14 plus 6 into 25 minus 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। 2 ये कितना हो गया, 18 में से 35 माइनस 36, 17 माइनस 17, फिर -5 इंटू 30 में 14 माइनस हो गया 6, 16, फिर यहाँ प्लस 6 इंटू 19 क्या हो गया, 70 इंटू 2 माइनस 34, 16 इंटू 5 80, 19 इंटू 6 1
यानी 6 इंटू 90 क्या होगा 114 होगा। ठीक है 34 और 80 देखिए -140 ना +140 ये दोनों को ऐड करना माइनस माइनस है -140 ये हो गया माइनस प्लस क्या 0 हो गया। यानी हम लोग डिटरमिनेंट को देख के कर देंगे 0। कोई भी दो रो का वैल्यू सेम हो गया एलिमेंट का तो 0 देंगे। फर्स्ट रो 256 यहाँ 256 और फर्स्ट कॉलम भी कोई दो सेम रहता है। यहाँ 252 ये रहता 252 या यहाँ पर है 535 ये भी रहता 3 यहाँ 535 ये भी है 535 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो और दो कॉलम अगर सेम है सभी वैल्यू तो हम देख कर देंगे क्या 0 सॉल्व करने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी थर्ड हो गया। आज हम इतना ही रखते हैं फिर कल करेंगे 3 और प्रॉपर्टी है उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। आज कोफैक्टर और माइनर को जो था बचा हुआ जो आज बताया उसको बना लीजिए और कल जो बताए थे उसमें कोई नहीं बना होगा तो बना लीजिए। प्रॉपर्टी ये 3 देख लीजिए और वो भी 3 प्रॉपर्टी और है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में 3 प्रॉपर्टी यानी कल करेंगे हम लोग और फिर क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब डेली क्लास होगा कल भी हुआ ये आज हुआ फिर नेक्स्ट डे हुआ ये डेली क्लास होगा 6 दिन होगा। ठीक है थैंक यू बनाइए।